नमस्कार दोस्तों, मैं रानी नीमा शर्मा अपने चैनल हिंदी बाय रानी मैम में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज का टॉपिक स्वर व्यंजन है, इसको हम जानते हैं। तो स्वर व्यंजन विषय का क्या महत्व है इसके बारे में देखते हैं। तो सही वर्तनी और सही अर्थ के लिए सही उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही उच्चारण हेतु वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे क्रम से हम देखते हैं, जैसे कर्म को कर्म भी बोलते हैं, क्रिम भी बोलते हैं और काम भी बोलते हैं। तो सही वर्तनी का कर्म हो जाएगा। तो उसी तरह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अंग है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मौखिक स्वर है। सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई 10 होती है, जिसमें री को नहीं लिया जाता है। पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई लिखित स्वर होता है। आइए वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, आ और ई। प्रत्येक ध्वनि के लिए जो लिपि चिन्ह होता है उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ण जो है, इसमें वर्ण के लिए किसी का सहायता नहीं लेते हैं। वर्ण जो है उससे अपना लिखित और मौखिक भाषा है। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। देखिए, ध्वनि से वर्ण बना, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द और शब्द से पद और पद से वाक्य बनता है। तो ध्वनि या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में वॉवेल बोला जाता है। स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के रूप 11 होते हैं, जैसे आ ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ऐ ओ औ। आइए हम व्यंजन के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोला जाता है। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा, ता, था, दा इत्यादि। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। जैसे का के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे खा में भी आ छुपा है, पा में भी आ छुपा है, या में भी आ छुपा है। मतलब हर व्यंजन में आ स्वर छिपा होता है। आ ई ऊ री ऐ ओ औ अंग। उसी तरह व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखे समुदायों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ऊपर जो लिखा गया है निश्चित क्रम से, उसे वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि में ये अंग जो चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु और आ की मात्रा दी हुई है, वो अनुनासिक हो गया। जैसे अंग, आह, ये क्या हो गया? अनुनासिक होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, कुल स्वर 11 होते हैं, कुल व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 है, ड़ा और ढा। अयोगवाह भी 2 प्रकार के होते हैं, अंग और आह। जिसे देखिए, उच्छिष्ट व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जैसे ढा, ड़ा। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अंग और आह। जो होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। स्वरों के बाद लगने वाला ध्वनि होता है।
द्वित्व व्यंजन उग्र ध्वनियाँ क्या है? जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का, चक्की, हल्ला। जिसमें बा है, चा संयुक्त है, चा संयुक्त है, जैसे च में चा हो गया, कच्चा में भी चा संयुक्त है, पक्का में भी का संयुक्त है, और चक्की में भी का संयुक्त है। उसे क्या द्वित्व व्यंजन कहते हैं? द्वित्व गुच्छ संयोग व्यंजन, जिसमें आधा व्यंजन का उपयोग किया जाता है। जैसे शिष्य में आधा सा का उपयोग किया गया है, संकल्प में आधा ला का प्रयोग किया गया है। जैसे एक दूसरा व्यंजन हो और एक दूसरा व्यंजन हो, उसे व्यंजन गुच्छ या संयोग व्यंजन बोलते हैं। आगत व्यंजन ध्वनियाँ हो गए, जैसे का के नीचे बिंदु हो गया, खा के नीचे हो गया, गा के नीचे जा, इसे नुक्ता भी बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्ता अच्छा, जैसे इसे संयोगी छ बोला जाता है। क हलंत प्लस मूर्धन्य सा का नीचे हलंत, जिसे आधा का भी बोल सकते हैं, प्लस आ, तो क सा आ को मिला के संयोगी छ बनता है। ये त्रा है, त्रा 3 अक्षरों को मिलकर 2 व्यंजन और एक स्वर। तो व्यंजन जो होता है हलंत लगने के बाद आधा हो जाता है, ता, रा और आ। ज्ञा भी उसी प्रकार है, जा प्लस आ प्लस जा प्लस या प्लस आ। और स्रा, इसे हम मुक्ता नहीं हम देखते हैं, लेकिन ये भी हमारे व्यंजन में आते हैं। स्रा में तालब सा है, हलंत प्लस रा, हलंत प्लस आ। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।